क्या बात है, शबीर साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। दादा बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। आज पहली बार आप हमारे शो पे आए हैं। आवाज सुन के वाकई ऐसा लगता है पर्वतों से टकरा के आ रही है आवाज। और क्या गाने गाए हैं शबीर साहब ने। हर दूसरी फिल्म में शबीर साहब की आवाज होती थी। आप देख लो, बच्चन साहब, मिथुन दास, सनी देओल, धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, शत्रुघ्न सिन्हा, अनिल कपूर, गोविंदा साहब, कोई हीरो नहीं है जिसके लिए इन्होंने गाना ना गाया हो। सर, ये सारे एक्टर्स को आपकी आवाज सूट कर जाती थी या सारे प्रोड्यूसर को आपका बजट सूट कर जाता था? क्या इसके पीछे राज क्या है? मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और आप सबका प्यार है, और खासकर अमिताभ बच्चन साहब जी, इनके लिए मैंने गाया और उनके गले पर मेरी आवाज सूट हो गई, उनके चेहरे पर सूट हो गई। तो ये मेरे लिए शायद प्लस पॉइंट हुआ है कि भाई अमिताभ के लिए जो गा सकता है तो उसको हम अपने लिए भी गवाएं। वाह। तो शायद ये वजह थी कि मैं आप सबकी दुआ से बिजी होता गया। क्या बात है। तो सर कैसे, मतलब जैसे बच्चन साहब के लिए आपने पहली बार गाया, वो कैसे? सर ये ऐसा हुआ कि 1980 में रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ। अच्छा जी। तो उस दरमियान मैं बड़ौदा रहता था, गुजरात। मेरी फैमिली भी वहीं थी और मैं लाइव शोज़ के लिए बॉम्बे आता था, शोज़ करता था, चला जाता था। तो उस दरमियान एक शो हमने बनाया था, एक शाम रफ़ी के नाम। जी। तो उस शो की पॉपुलैरिटी इतनी हुई कि अगर 30 दिन में 50 शोज़ भी करें तो कम पड़ते थे। तो इतनी वाह। डिमांड हो गई और ये सारी बातें उड़ती-उड़ती फ़िल्म इंडस्ट्री में गई कि भई गुजरात से एक लड़का आता है, उसकी आवाज़ मिलती-जुलती है, रफ़ी साहब के करीब है। तो इस तरह इंडस्ट्री में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, उनको पता चला। मेरे पास एक कॉल आई, तो मैंने कॉल रिसीव किया, तो बताया कि भई हेलो, मुझे शब्बीर कुमार से बात करनी है। मैंने, आप कौन साहब बोल रहे हैं? बोले, मैं लक्ष्मीकांत बोल रहा हूँ। मैंने, कौन लक्ष्मीकांत? बोले, म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल लक्ष्मीकांत। मैंने, सर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। प्रणाम सर, आपने कैसे मुझे याद किया? बोले, हम चाहते हैं कल आप यहाँ पर बॉम्बे आ जाइए। अच्छा जी। मुताबिक मैं उनके बंगले पे पहुंचा, पारस मनी पे। तो लक्ष्मी जी अकेले बैठे हुए थे। बोले, अब तक तो आप रफ़ी साहब के गाने स्टेज पे गाते रहे हैं हम्म। और रफ़ी साहब के गाने गाने के लिए उनका मार्गदर्शन आपको मिलता है। हम्म। अगर कोई फ्रेश गाना मिले तो आप कैसे गाएंगे? तो मैंने बोला, सर मुझे तजुर्बा तो नहीं है, देखिए कोशिश कीजिए आप। मैंने पेन और पेपर मुझे दिया और बोले, लिखिए आप अच्छा। कि मुझे पीने का शौक नहीं, हाय हाय। पीता हूँ गम गम भुलाने भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। ठीक है, ठीक है। हाँ चलिए, बताओ बताओ मैं आपकी ट्यून। फिर उन्होंने मुझे ट्यून बताई। सर गा के हो जाए फिर 2 लाइन। शबीर भाई ने जब 80s में गाना शुरू किया ना, तब रेडियो में आपको पता ही है, सबको गाना सुनने को मिलता था कि अगला गीत फिल्म बेताब से, जिसका संगीत दिया आर डी बर्मन और गीत लिखा है आनंद बख्शी, आवाज दी है शब्बीर कुमार। आइए सुनते हैं। ऐसी अनाउंसमेंट आती थी ना, आवाज सब पहचानते थे। तो जब 80s के बाद 90s में ये वीडियो का दौर शुरू हुआ शबीर सर, जी। तो आपके मन में नहीं आया कि यार ये दौर 80s में भी अगर आता तो मैं भी खुद जाकर रोमांस करता, जैसे अल्ताफ भाई कर रहे थे अपने गानों में? अच्छा। आपके गानों में बच्चन साहब रोमांस कर रहे थे, आपके दिमाग में आता तो होगा कि 10% तो मुझे मिलना चाहिए टीडीएस। नहीं शबीर साहब? दरअसल वो दौर इतना अच्छा था क्योंकि स्ट्रगल का दौर था। जी। और एक शेर मुझे याद आ रहा है, जी। बशीर बद्र साहब का, ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, वाह। ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, अरे तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। हाँ। क्योंकि ये बिना गीतमाला का आप जिक्र कर रहे हैं, उस जमाने में मेरे यहाँ रेडियो नहीं था अच्छा जी। और गाने का सुनने का शौक था। तो हमारे घर के सामने एक डॉक्टर रहते थे, अच्छा जी। तो उनके वहाँ रेडियो था और पूरे मोहल्ले में 2-3 घरों में रेडियो हुआ करता था। तो वो लोग बड़े अमीर माने जाते थे। तो हाँ। मैं भाग के वहाँ जाता था सुबह-सुबह उठकर और उनकी दीवार पर कान लगाकर गाने सुनता रहता था। ओह माय गॉड। तो वो लुत्फ़ सब कुछ और ही है। एक्चुअली। उसके बाद ये दौर जो आया है, ये दौर की बात कर रहे हैं, जी। तो मेरा जो बचपन जो गुजरा है, मेरी परवरिश जो हुई है, घर में बचपन से आप-ताप से तमीज़ से बात करना होता है, एक दूसरे का, और आप गाली नहीं बोल सकते। तो मुझे याद नहीं है कि मैंने साले से बड़ी गाली बोली हो, अच्छा जी। मुझे याद नहीं है। तो इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे मर्द फ़िल्म का एक गाना मिला जी। और उसके गाने के बोल थे कि बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, दिल भी दिल है है तेरा काला। काला, और उसमें बोलना जा साला। तो साला बोलना था क्योंकि मैं हर गाना रिकॉर्ड जो करता था, घर वाले चाहते थे कि भाई तुम गाना गाने के बाद उसको ट्रांसफर लेकर आया कीजिए, तो हम सुने तुमने क्या गाया आज। हम्म। अब ये गाना जब आया कि साला बोला हूँ मैं, तो आप यकीन कीजिएगा, जब जब भी साला आया,
उसमें थोड़ी आप मेरी झिझक आपको नजर आएगी, सुनाई देगी। पर वो वाकई दौर का बड़ा उसका मजा था। लिमिटेड प्रोग्राम्स होते थे, जो न्यूज पढ़ने आते थे वो भी सीधे सीधे न्यूज पढ़ते थे, कोई ड्रामेबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। मुझे याद है हमारे ना नया नया केबल आना शुरू हुआ, तो शोले फिल्म कैच हो रही थी, तो हेमा जी का गाना चल रहा है, और हेमा जी, क्योंकि वो अगर एंटीना आपका टेढ़ा हो जाता था ना, तो हीरो हीरोइन भी टेढ़े हो जाते थे ना, तो गाना चल रहा है और हेमा जी ऐसे नाच रही हैं, फिर जाके एंटीना घुमाया, करते करते हेमा जी सीधी हुई। पर इतना मजा आता था, झिलमिल झिलमिल आ रहा है स्क्रीन पे, फिर भी हम बैठ के देख रहे हैं। अब इतने सारे चैनल्स हो गए हैं, ले दे के एक ही प्रोग्राम बचा है, कपिल शर्मा जो, बाकी ये हमारी अपनी प्रमोशन। अच्छा, गुलामी फिल्म का जो गाना था, ज़ेहाले मस्किन मकुन बरंजिश, बहारे हिजरा हमारा दिल है, दादा 6 दिन लगे मेरे को याद करने में। ये आपको पता है ये गाना इतना पॉपुलर हुआ, सब जानते हैं, लेकिन जैसे वो आजकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं ना जिसमें आप बोलते हैं, हे रोजी कैन यू प्लीज प्ले दिस सॉन्ग, तो अगर वो समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो बोलती है आई डिडंट गेट इट। ये गाना बोल के देखो आप, हे रोजी कैन यू प्लीज मकुम बरंजिश बहारे, तो कहती हैं। दादा जब आपने ये गाना गाया, आपको इसका मतलब पता था उस समय कि ये मतलब क्या है? ज़ेहाले मस्की मकुन बरंजिश बहाले हिजरा बेचार दिल, ये अमीर खुसरो साहब ने लिखी हुई है। अच्छा, पर्शियन है ये बेचारा दिल है, एक गरीब दिल है जिसने अभी अभी चोट खाई है। इसको मतलब हिकारत की नजर से मत देखिए आप। अच्छा, इसके साथ प्यार कीजिए, इसको क्या बात जिसने है अभी गुलजार अभी साहब भी, क्या बात है वैसे। आपको पता अभी जब G20 समिट हुआ ना, वहां पे भी जब अमेरिकन प्रेसिडेंट आए तो सब बैठे हुए थे कि दुनिया को और बेहतर कैसे बनाया जाए, तो उन्होंने कहा वो बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ कि ज़ेहाले मस्किन मकुन बरंजिश का मतलब क्या है। तो क्या ब्यूटीफुल सॉन्ग है दादा, वाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शबीर सर, आपने राजकुमार साहब के साथ भी काम किया काफी लाइव शोज, मैंने सुना, वो तो बड़ी मजेदार जी। पर्सनालिटी थे, उनके साथ कोई जुड़ा कोई किस्सा जरूर बताओ, हमें मजा आ जाए। और एक बार एक इत्तेफाक हुआ था मेरा कि मुझे साउथ अमेरिका में राजकुमार साहब के साथ काम करने का अच्छा मौका जी। मिला। उनके साथ लाइव शोज में मुझे लेकर गए। वो पहला शो सूरीनाम में हुआ, तो पहला शो करने के बाद सब अपने अपने होटल में पहुंच गए, मुलाकात नहीं हुई कि भाई कैसा हुआ शो, किसने क्या किया। दूसरे शो में गया ना मैं, शो चल रहा था, तो मुझे राजकुमार साहब ने बुलाया अपने कमरे में कि शब्बीर को बुलाओ। हाँ तो मैं गया, तो सर आप मेरे साथ साथ देंगे आप? जी। शब्बीर, कल का प्रोग्राम कैसा रहा? मैंने कहा बहुत अच्छी रिपोर्ट है शो की, आज कुछ हम चेंज करेंगे। जी सर, बताइए क्या करना है? आज आप हीर रांझा का गाना गाएंगे, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। अच्छा जी। जी सर, बिल्कुल गाएं, लेकिन आप गाएंगे बैक स्टेज से, क्योंकि वो गाना स्टेज पर मैं गा रहा हूँ, मैं लिप सिंक करूंगा। अच्छा सर, तो ठीक है सर, लेकिन याद रहे लोगों को ये लगे कि ये गाना राजकुमार खुद गा रहे हैं। अब मैं ऐसा चुप कर, ठीक है सर। फिर मुझे कुछ याद आया, मैंने सर हीर रांझा में आपका एक शेर आप पढ़ते हैं हीर के सामने, तो क्योंकि वो गाने से पहले आपको कैसे पता चलेगा मैंने गाना कहाँ से शुरू किया, तो वो शेर आप पढ़ेंगे कि तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत है, और इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं, मांग लूंगा मैं खुदा से या चुरा लूंगा तुझे, अब तुझसा मोती दूसरा उसके खजाने में नहीं। और उसके बाद आप कहेंगे हीर तुम कहाँ हो, हीर तुम कहाँ हो, हीर तुम कहाँ हो। ठीक है, लेकिन आप स्टेज पे नहीं नजर आना चाहिए। ठीक है। तो स्टेज पे असरानी साहब ने उनको इंट्रोड्यूस किया कि अब आपके सामने आ रहे राजकुमार। अच्छा, वो स्टेज पे जब गए तो पब्लिक का वेलकम, उनका प्यार सब, और स्टैंडिंग ओवेशन जो पब्लिक ने उनको दिया, वो देख के बहुत खुश भी हो गए, और वो भूल गए कि शब्बीर ने क्या कहा था मुझसे। अच्छा। अब मुझे तो हिदायत दी थी कि स्टेज पे नजर नहीं आना चाहिए, हाँ। और मैं खड़े रह अकेले से। अब क्या करना देन उन्होंने खुद, शब्बीर तुम कहाँ हो। फिर मैंने गाना शुरू किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बैठी दादा, और please। डायलॉग के बादशाह थे, डायलॉग डिलीवरी के। वाह। अच्छा, ये तो देखो, अगर आप सबके गाने आज में रिलीज हों तो इतनी सारी रील्स बने उस पे,
जी। कि आजकल लोगों का मन लगने लग गया है। मैं अपने यहाँ पे जो दर्शक गण हमारे बैठे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या जो रीलों में बना के लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं, अच्छी बात है, बड़ा नया टैलेंट भी मिलता है, पर कई वैसे भी टाइम बड़ा वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। आपका क्या विचार है, क्या मत है कि ये सही है या गलत है? जी। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो मैम। हाय। हेलो एवरीवन। हेलो। सर मेरा नाम आरती सैनी है। जी आरती, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। मैं राजस्थान चोमू शहर से हूँ सर। अच्छा जी। मुझे तो रील्स बहुत पसंद है। अच्छा। तो सर मैं इतना महंगा मेकअप लगा के कुछ अच्छी जगह के जाकर एक रील्स बनाती हूँ और रील्स डालते ही मेरे पति की है ना खिचखिच शुरू हो जाती कहाँ है। है आपके पति? आप दोनों इतने छोटे छोटे, आपने शादी कर ली? कितने साल हो गए आपकी शादी को? अभी 1 साल हुई है शादी। अब रील दोनों साथ में बनाते हो आप? नहीं सर, नहीं बनाते? मैं बनाती हूँ लेकिन ये बोलता है कि रील्स मत बनाया कर। सर इनको पूछो क्यों नहीं? क्यों 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 मना करते हो? क्योंकि सर रील्स जब ये बनाती है ना, तो जो कमेंट्स आते हैं ना, कैसे कैसे लड़कों के कैसे कैसे कमेंट। अभी शादी हुई है, हमने इतना खर्चा करके इसको लेके आए, कोई भी कुछ अपने नाम नहीं बताया अपना? श्रीधर। श्रीधर, कितना खर्चा हुआ टोटल? 25-30 लाख। 25-30 लाख। ऐसा थोड़ी ना सिर्फ आप ही का खर्चा हुआ है, आप भी तो बारात लेके गए होंगे उधर। हाँ। तो उन्होंने कौन सा पानी पिला के भेज दिया होगा? आप भी तो खा पी के आए, उनका भी तो खर्चा हुआ ही है। एक बात और है कि हम लड़के जब कितनी भी रील बनाए और कितना भी फिल्टर डाले, बट हमारे ऊपर ऐसे लाइक कमेंट नहीं आते कभी। इसका तो कारण मैं क्या है मैं बता नहीं सकता आपको। वही ना। चोमू से हैं आप ना? चोमू से है ना? हाँ। आए मेरे चोमू के अजय देवगन। शुक्रिया ब्रदर, शो में आने के लिए। आप दोनों बहुत बड़े क्यूट हैं आप। गॉड ब्लेस, शुक्रिया। थैंक और कोई हमारे मित्रगण? जी जी मैडम। हाय एवरीवन। Hello. हेलो कपिल नमस्ते सर। जी। मेरा नाम सीमा संघवी है और मैं यहीं मुंबई से कांदिवली से आई हुई हूँ। अच्छा जी। एक्चुअली मेरा बेटा है 24 साल का। क्या बात? हैं? हाँ जी। वाओ, आप यू आर सो फिट मैम। थैंक यू सर। इसके साथ मैं जब भी रील बनाती हूँ तो उससे कमेंट आते हैं कि ये लड़की कौन है जो तेरे साथ है जो। पर सर मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी बनाना पसंद ही नहीं है। हस्बैंड आए आपके साथ में? जी हाँ, मेरे साथ आए हुए अच्छा, हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन कपिल, हाउ आर यू? गुड गुड सर। आपको पसंद नहीं है मैडम रील बनाती हैं? जैसे उसने बताया कि हाँ। हम लोग कितनी भी रील्स बना देंगे हाँ। तो हमको लाइक्स मिलेगी नहीं और उल्टा कुछ ना कुछ खामियां निकालेगी। आप भी महिमा चौधरी की फोटो लगा लो अपने डीपी पे। पर सर आपकी रील तो अपनी- नहीं बनाते हैं, ऊपर से कलर देखिए ना, डाई भी नहीं करते हैं। सर आजकल का ये मुझे लगता है लेटेस्ट ट्रेंड है। हॉलीवुड एक्टर्स है या जो भी अपने बड़े बड़े स्टार्स है, रजनीकांत जी, अमिताभ बच्चन जी, मैं उनको ही फॉलो करता हूँ। ग्रो ओल्ड विद डिग्निटी ब्रो। या Yes. क्या है उसमें? ग्रे हेयर्स। तो ओवरऑल हम किस मुद्दे पे बात कर रहे थे? एक्चुअली रील ये बनाते नहीं है, इनको शौक नहीं है। तो क्या सोच रही हैं आप? पति चेंज करने का सोच रही हैं? बिल्कुल नहीं। शुक्रिया मैम, शो में आने के लिए धन्यवाद। Thank you, thank you. थैंक यू सर। और कोई हमारे मित्रगण? जैसे पीछे मैडम बैठी ना साड़ी में, बड़ी प्यारी लग रही हैं। आपने तो रील वील बनाई नहीं होगी कभी, बनाती है आप? आपसे बात कर रहा हूँ। कैसे आप? अम्मा जी किसके साथ आए? आपके साथ आए? बात तो कराओ, ऐसे मजा आता है यार। अम्मा प्रणाम, कैसे आप? अरे हटाओ माइक तो। सर इनको हिंदी बोलने नहीं आती, भोजपुरी। अरे भोजपुरी तो बड़ी प्यारी भाषा, कराओ ना बात। अम्मा कैसन बा? नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसन बा? ठीक ठाक बा। हाँ, मेरे को इतनी आती थी, आगे कैसे बात करें? आप मुंबई में रहते हैं, घूमने आए हैं? बम्बई में। मुंबई में रहते हैं? हाँ। कितने साल हो गए मुंबई में आपको? 1 साल हो गया। एक महीने से। 1 महीना? तो कैसा लगा आपको? आप कहाँ से आए हैं वैसे? यूपी अयोध्या से। अयोध्या से? अरे वाह, अयोध्या नगरी से आए हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसा मुंबई कैसा लगता है अम्मा आपको? अयोध्या में तो खुले खुले घर होंगे, खेतों में घूमने जाते होंगे। क्या मुंबई कैसा लगता है? सही से बताना। अच्छा लगता है भैया। अच्छा लगता जहाँ बाल बच्चे रहते हैं अच्छा लगता है। वो तो प्यार है, ममता है ना। और जो आपकी वो सहेलियां अयोध्या में, उनकी याद नहीं आती आपको? अरे काहे नहीं याद आए भैया। आपकी मम्मी है कि आपकी सास है? सास। सास है। तो ससुर आपके पीछे है? वाह, यही होता है जब शादी को इतने साल हो जाए ना। ससुर कहाँ पे? तो आपके पति इतने दूर काहे बैठे हैं?
अब नहीं बनती है। She's so cute. बहुत बहुत स्वागत है अंकल जी। कैसे आप? नमस्ते नमस्ते। अरे आप तो अम्मा से भी ज्यादा शर्मा रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ अच्छे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक। अयोध्या अच्छा लगता है कि मुंबई? नहीं, अयोध्या अच्छा लगता है। अयोध्या ही अच्छा लगता है। अम्मा जी तो कह रही मुंबई भी अच्छा लगता है। अगर आपकी पत्नी इधर रहे मुंबई में, फिर क्या अच्छा लगेगा, मुंबई के अयोध्या? नहीं, अयोध्या अच्छा लगेगा। गांव में कोई सहेली तो नहीं है? नहीं, वही जहां पले बड़े हो आप, जहां पे बहुत सारा वक्त बिताया, वही शहर अच्छा लगता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। शर्माती बहुत अम्मा। वैसे कपिल भाई, आपको पता है आपका ये शो क्यों इतना हिट है? बताइए आप मुझे। ऊपर वाले की कृपा है सर, क्या बोल सकते हैं, प्यार है लोगों का। आपकी मम्मी, अरे शी इज द लकी चार्म। शुक्रिया शुक्रिया सर। माँ तो मेरी, हाँ। और क्या उनको देखता हूँ तो मुझे मेरी मम्मी याद आती है। मेरे साथ वर्ल्ड में कहीं भी जाता था, मेरी माँ हमेशा मेरे साथ में रहती थी। वाह। और क्या सर, दुनिया में यही तो है सब कुछ। ये सब दुआएं हैं जो इतना शो हिट होता है। मैं एक शबीर सर के बारे में किस्सा सुना कि जब ये पहली बार लता जी के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग रोक के चाय पिलाई शबीर जी को। क्यों शबीर दादा, उस समय सो गए थे आप बीच में? चाय क्यों पिलाई लता जी ने आपको? दरअसल वो किस्सा यूं है कि पहली बार मैं दीदी के साथ गाना गा रहा था। अच्छा जी। बेताब के सारे गाने मैंने दीदी के साथ गाए हैं। ये मेरा बहुत बड़ा जिंदगी का अचीवमेंट है। तो पंचमदा ने कहा कि शब्बीर, आज तुम किसके साथ गा रहे हो, पता है? बोले नहीं सर, मुझे नहीं पता, लता दी के साथ गा रहा हूँ। वाह। तो मैं शॉक, मैंने कैसे हो सकता है यार, क्योंकि मैंने दीदी की आवाज दीवारों की आड़ में सुनी है बचपन में। वो मेरे सामने एकदम मेरे साथ गाने आ रही हैं। तो जब आए वो, उनके पैर छुए मैंने, और जब हम साथ में गाने खड़े हुए, बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। तो ये ड्यूएट गाने में मेरी लाइन आती थी, तो मैं ये यकीन करने में जुटा हुआ था कि वाकई ये सच्चाई है कि अब डायरेक्ट में दीदी की आवाज़ मेरे कान में आ रही हो और दीदी के साथ मैं गा रहा हूँ। तो इस वजह से मैं अब खो जाता था दीदी की आवाज़ में। तो पंचमदा ने कहा कि अरे शब्बीर, तुम्हारी लाइन है इसके बाद। तो हाँ जी, पंचमदा फिर से लगाइए। फिर वो ट्रैक लगाते थे, फिर मैं भूल जाता था। फिर दीदी ने समझा कि मैं झिझक रहा हूँ और था कुछ, तो उसने मतलब पंचम यहाँ आ जाइए, थोड़े 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम लोग। फिर बैठे, फिर दीदी ने मुझसे कहा कि शब्बीर चाय पियेंगे? तो चाय मंगा दीजिए। मैंने ठीक है दीदी। तो उससे नॉर्मल मुझे किया बातचीत करते हुए, और उसके बाद पंचम को इशारा किया कि पंचम टेक करते हैं। तो ये हकीकत थी, तो इसलिए वो चाय और ब्रेड बटर टोस्ट बटर हो गया इसलिए। क्या बात है यार, बड़े लोगों की ये निशानी होती है, आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं। लता दीदी को हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। आइए शबीर भाई, सर आइए। जोरदार तालियां हो जाए एक बार शबीर भाई के लिए, अल्ताफ भाई के लिए, सुनीता जी के लिए और श्वेता जी के लिए। शबीर भाई, अल्ताफ भाई, श्वेता जी, सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शो पे आए और बहुत मजा आया आप सबसे मिलके। और दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। थैंक यू सो मच।